एंड्रू कार्नेगी मरा, अमेरिका का एक अरबपति। मरते वक्त उसके पास कोई 4 अरब रुपए थे। 4 अरब रुपए बहुत रुपए, लेकिन दूसरे के पास हो तो, अगर खुद के पास हो तो बहुत कम है। अगर आपके पड़ोसी के पास 4 अरब रुपए हैं तो आपको लगेगा बहुत है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आपको लगेगा क्या है, केवल 4 अरब ही तो है। एंड्रू मरा, उसके पास 4 अरब रुपए थे। उसकी जीवन कथा लिखने वाले एक लेखक ने उससे मरने के 2 दिन पहले पूछा कि मित्र, तुम तो तृप्त हो गए होगे, तुम्हारे पास तो अटूट और अपार संपत्ति है। एंड्रू कार्नेगी ने कहा, क्या कहते हो? 10 अरब की मेरी योजना थी, मैं एक असफल आदमी हूं, केवल 4 अरब कमा पाया। मैं दुखी हूं, मैंने जितना चाहा था मैं उतना नहीं कमा पाया। अमेरिका में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 10 अरब रुपया भी है। एंड्रू कार्नेगी के पास 4 अरब रुपए का होना कोई सुख का कारण नहीं है, लेकिन अमेरिका में ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 अरब रुपया है। ये दुख का कारण जरूर है। क्यों है ये दुख का कारण? जिनके पास 10 अरब है उनका अहंकार और भी प्रगाढ़ और मजबूत है। एंड्रू कार्नेगी उनके सामने छोटा है, वो बड़े हैं। उनकी अस्मिता, उनकी ईगो और मजबूत है। कार्नेगी की बेचारे की थोड़ी छोटी है, उसके पास केवल 4 अरब रुपए। कार्नेगी दुखी मरा। दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता। अहंकार किसी को सुखी नहीं होने देगा, क्योंकि अहंकार की सतत मांग ये होती है और आगे और आगे, क्योंकि जितना मिल जाता है वो तो अहंकार उसे आत्मसात कर लेता है और उसकी भूख खड़ी हो जाती है और आगे चाहिए। उसकी कोई तृप्ति नहीं है। तृप्ति इसलिए नहीं है कि अगर अहंकार कोई वास्तविक चीज होती तो उसकी तृप्ति भी हो सकती थी। वो बिल्कुल छाया है, छाया की कभी कोई तृप्ति नहीं हो सकती। एक राजमहल के द्वार पर एक सुबह बहुत भीड़ लग गई थी। एक भिखारी आया था और उसने अपना भिक्षा पात्र राजा के महल के द्वार के सामने फैलाया और राजा से उसने कहा, मुझे भिक्षा मिल सकेगी? उस राजा ने कहा, जिस द्वार पर तुम खड़े हो वहां से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता। क्या चाहते हो? जो चाहोगे मिल सकेगा। लेकिन उस भिक्षु ने कहा, सवाल ये नहीं है कि क्या मैं चाहूं, मेरी शर्त दूसरी है और आज तक मेरी शर्त कोई पूरी नहीं कर पाया। एक भिखारी राजा से ऐसा कहे तो राजा के अहंकार को चोट लग जानी स्वाभाविक है। राजा ने कहा, तुम पागल हो, क्या तुम्हारी शर्त है? बोलो, हम पूरा कर देंगे। उस भिखारी ने कहा, बड़ी छोटी है मेरी शर्त, लेकिन पूरा करने का वचन देने के पहले बहुत सोच लेना। ये जो भिक्षा पात्र है मेरे पास, जो तुम्हें देना हो, मिट्टी देनी हो मिट्टी सही, लेकिन एक शर्त पर स्वीकार करता हूं, मेरा पूरा पात्र भर देना, अधूरा मत रखना, खाली मत रखना। चाहे मिट्टी डाल देना तो राजी हूं, लेकिन अधूरा पात्र लेके वापस न जाऊंगा, पात्र पूरा भरना पड़ेगा। राजा हंसने लगा। छोटा सा पात्र था और राजा के पास क्या थी कमी, सारी जमीन जीत चुका था। उसने अपने मंत्रियों को कहा, जाओ हीरे जवाहरातों से इसके पात्र को भर दो। ये भी याद रखे कि राजाओं के द्वार पर मिट्टी दान में नहीं मिलती। और क्या छोटी सी तेरी मांग है कि पात्र को पूरा भर दो? और पात्र ही लाना था तो कोई बड़ा ले आना था। भिक्षु लेकिन खड़ा मुस्कुराता रहा। सदा ऐसा हुआ है, भिक्षु हमेशा राजाओं पर मुस्कुराते रहे, लेकिन बहुत कम राजा समझ पाए हैं कि भिक्षु क्यों मुस्कुराते। वो भिक्षु मुस्कुराता रहा। वजीर भरकर ले आए हीरे जवाहरात, बहुत ज्यादा ले आए थे। पात्र बहुत छोटा था ताकि भिक्षु देख ले और उसकी आंखें समझ ले कि किसके द्वार पर वो आ गया। और वे हीरे जवाहरात उस पात्र में डाले गए, लेकिन भिक्षु हंसता